डिस्क्लेमर: ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है हमारी भाषा में। और अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स पसंद नहीं है तो आप इस चैनल को लीव कर सकते हैं। एपिसोड के शुरुआत में एक बहुत बड़ा न्यूट्रॉन ब्लास्ट दिखाया जाता है और फिर उसके बाद सीन 5 साल बाद का होता है, जिसमें वर्तमान काल में एक सिटी पर एक मॉन्स्टर हमला कर रहा होता है। और फिर वो मॉन्स्टर एक इंसान ही था, लेकिन बाद में वो मॉन्स्टर बन जाता है उस न्यूट्रॉन के ब्लास्ट से। फिर उसके बाद हमारा दोस्त रैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि स्पेसशिप से सब कुछ देख रहा होता है। और फिर वो स्पेसशिप से जंप मारकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और फिर रैक्स अपना इंट्रोडक्शन देता है। और फिर उसके बाद लाइव टेलीकास्टिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है। और फिर उसके बाद रैक्स और उस मॉन्स्टर में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई होते होते मॉन्स्टर और रैक्स गिर जाता है, क्योंकि उसकी न्यूट्रॉन पावर गिर जाती है। रैक्स की न्यूट्रॉन पावर खत्म होने के बाद वो जमीन पर गिरने के बाद हमारा नया कैरेक्टर एजेंट 6 को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि वहीं पर आ जाता है और फिर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और वो सभी को बचा लेता है। लेकिन फिर एकदम से हमारा दोस्त रैक्स उठ जाता है और मिसाइल लॉन्चर से एक फटका मारता है और वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। उस मॉन्स्टर को बचाने के लिए वो न्यूट्रॉन की पावर इस्तेमाल करता है और फिर उससे मॉन्स्टर वापस इंसान बन जाता है। और फिर वो बूढ़ा इंसान हमारे दोस्त रैक्स को बहुत अच्छे से थैंक्स देता है। और फिर अगले सीन में हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा दोस्त रैक्स स्कैन होता है, जिससे उसकी अंदर की कमियां बाहर निकल आए। और फिर रैक्स ट्रेनिंग करता है। रैक्स थोड़ी देर ट्रेनिंग करता है और फिर उसके बाद बोबो और रैक्स वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कुछ अलर्ट होता है और फिर वहाँ से रैक्स शाम का सीन होता है, जहाँ पर रैक्स और उसके दोस्त चिल मार रहे होते हैं और थोड़ा इंटरटेन हो रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद एजेंट 6 भी आ जाते हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है और फिर वो लोग लड़ने लगते हैं। और फिर एक मॉन्स्टर रैक्स को गुमराह कर देता है। रैक्स को गुमराह करने के बाद वो टेलीपोर्टर में धक्का मार देता है और फिर एजेंट 6 उसको नहीं बचा पाते और फिर वो दूसरी दुनिया पाताल लोक की दुनिया में पहुँच जाते हैं। उस दुनिया में हमारा तीसरा विलन कैरेक्टर वैन क्लाइस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक विलन भी होता है। और फिर तभी बोबो बोलता है कि उसको भूख लगी है और वैन क्लाइस उसको और दूसरी जगह भेज देता है और रैक्स को अकेला रह जाता है। और फिर रैक्स के साथ वैन क्लाइस थोड़ी बातें करता है और उसको विदाकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। कुछ देर बाद वो एब्जॉर्ब करने लगता है, तभी हमारे बोबो और उसका एक दोस्त लड़ाई करते करते मॉन्स्टर को हरा देते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर रैक्स को बचाने के बाद रैक्स एक किक मारकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसके न्यूरॉन्स की पावर डिस्चार्ज होने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। और फिर मॉन्स्टर उसको घेर लेते हैं और फिर वहाँ से बच निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। और फिर तभी अचानक वहाँ पर हमारे दोस्त एजेंट 6 आ जाते हैं और वो सबको बचा लेते हैं और वो फाइट भी करने लगते हैं। थोड़ी सी चोट भी आ जाती है उनको। हमारा दोस्त जमीन पर पड़ा रहता है और वहाँ पर वैन क्लाइस आ जाता है और वैन क्लाइस सभी लोगों को मारने लगता है और हमारे दोस्त को और एजेंट 6 को सबको मारने लगता है। लेकिन फिर तभी अचानक हमारा दोस्त रैक्स उठता है और वैन क्लाइस के ऊपर बहुत तेजी से वार करने लगता है और वो अपना खतरनाक हथियार को इस्तेमाल करके वैन क्लाइस को काट देता है। और फिर तभी हमें पता चलता है कि एजेंट 6 को पहले से ही मालूम था और उनको अभी भी मालूम है कि वैन क्लाइस बुरी तरह से मरा नहीं है। और लेकिन हमारे रैक्स को नहीं मालूम था कि उन सभी को यह मालूम था कि वो मर चुका है। एपिसोड के लास्ट में वो लोग सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और फिर लैब में हमें दिखाया जाता है कि रैक्स का एक नया बड़ा रूम दिया जाता है और रैक्स और बोबो वहाँ पर साथ में रहेंगे। और फिर एजेंट 6 अपने बॉस से थोड़ी सी बात करते हैं और फिर यहीं पर एपिसोड खत्म। बस अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बैठे रहना, क्योंकि और भी एपिसोड आएंगे इसके बाद। गुड बाय।